अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरी पर्दा नशीन जो है माओ बहनों, मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ साफ फ़िक्र व ख़याल से। इस वक्त जो है आपके सामने एक वीडियो जो है आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जो है नाउज़ बिल्लाह मक्का जो है मक्केश्वर है, नाउज़ बिल्लाह, यानी अल्लाह के घर को नापाक करने की साजिशें हो रही है, अल्लाह के घर को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये वही जो है ना शरपसंद अनासिर है जो हिंदुस्तान में जो है ना सांपों की तरह पल रहे हैं। ना इनको जो है ना किसी तारीख़ की जो है ना कोई इत्तला है, ना किसी तारीख़ की जो कोई ख़बर है। किसी भी किस्म की जो है ना कौन सी भी चीज़ लेकर उसको एक इशू बनाकर जो है ना हमारे सामने पेश करते हैं। मैं बहुत ही जो है ना सख्ती के साथ इसको जो है ना इस बात को रद्द करता हूँ और सख्ती के साथ जो है ना उनको इंतबाह देता हूँ, सख्ती के साथ एतराज़ करता हूँ कि वो जो है ना मुस्लिम माशरे में मदाखलत ना करें, किसी भी किस्म की मदाखलत ना करें, तो उनके लिए बेहतर है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जो है ना तुम और तुम्हारी जो है ना जितनी भी जो है ना नस्लें हैं, हिंदुत्व की जो है जितनी भी नस्लें हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ भी है तुम्हारा अपना है, तुम उनके साथ जो है खुश रहो, और जो कुछ भी हमारा है, जो दीन का है, जो शरीयत का है, जो इस्लाम का है, वो जो है हमारा है। उसके अंदर किसी को जो है ना इजाज़त नहीं कि वो हमारे दीन में मदाखलत करे, हमारी शरीयत में मदाखलत करे और किसी किस्म की जो है ना स्पीचेस या किसी किस्म की गुफ्तगू करे हमारे ताल्लुक़ से लेकर। हमारा असासा और हमारी बुनियाद दीन पर है, इस्लाम पर है। हम कभी भी जो है ना झुके हैं और ना झुकेंगे। अल्लाह ताला के सामने झुके हैं और अल्लाह ताला के सामने ही झुकते रहेंगे हशर तक, क़यामत तक इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला जो है ना उस मक्के को अपने घर को अच्छी तरीक़े से जानता है कि उसकी हिफाजत कैसे की जाए। ऐसे कई सूरमा आए और ऐसे कई तीसमार खां हैं जो मक्के के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला उनको जो है ना निस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये हमारी जो है ना दास्तान है, ये हमारी कहानी है, ये हमारी जो है ना हकीकत स्टोरी है इस्लाम की। तुम जो है ना उठा कर देखो और तुम्हारे जो है ना कई पंडितों से पूछो कि जो है हकीकत क्या है। तुम चार किराए के टट्टों को लाकर जो है ना ये बात जो है ना ज़ाहिर करना चाहते कि ये जो है ना फ़लानी चीज़ हमारी, फ़लानी चीज़ तुम्हारी, ये सब ढकोसले है, ये हटाओ, ये सब जो है ना मन घड़त बातें जो है। हुकूमत हिंद से जो है ना मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को जो है ना रोकें और ऐसे लोगों की जो है ना तायद ना करें, और अपने मुस्लिम उम्मा से, मुस्लिम कमेटी से और जितने भी जो है ना बड़े बड़े लोग हैं इस दीन इस्लाम के, इस्लाम दीन के, जो भी जो है ना अपने ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इस कार्रवाई को रोकें और इस कार्रवाई को जो है ना रद्द करें। और इंशाअल्लाह जो है ना मुझे उम्मीद है कि मैं आइंदा आने वाले वीडियोस में और आइंदा आने वाले जो है ना तमाम जितने भी जो है चीज़ें हैं उसको जो है ना मैं गौर करूँगा और देखूँगा। इंशाअल्लाह ये चीज़ दोबारा फिर से रिपीट नहीं होंगी, फिर से दोबारा ना दोहराया जाएगा, तो बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आप आगे तक देखें, एंड तक देखें और इसके ऊपर जो है ना एक्शन ले जो भी देखने वाले हैं मेरे वीडियो को। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारा वीडियो देख हिंदुओं के नववर्ष पर हिंदू महासभा ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसको लेकर विवाद हो गया है। दरअसल हिंदू महासभा के कैलेंडर में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का मदीना को भगवान शिव का मंदिर बताया गया है। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर आज हिंदू नव वर्ष के मौके पर हवन यज्ञ आयोजित कर हिंदू राष्ट्र संकल्प यज्ञ के साथ विवादित कैलेंडर भी जारी किया गया, जिसमें कई मंदिरों और मस्जिदों के नाम को गलत दिखाया गया। और इसके साथ ही हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने मुसलमानों से अपील की कि वो धार्मिक मान्यताओं को समझते हुए ये स्वीकार करें।
مکہ مدینہ میں یہ جو مسلمانوں کی بہت فیمس جگہ ہے جو حج کرنے جاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ اتہاس گواہ ہیں، اتہاسکار بیٹھے ہیں اور اچھی سے پشٹی آپ کو دے دیں گے، اس بارے میں جانکاری دے دیں گے. ایکچوئل میں یہ مکیشور مہادیو ہیں، گرو شکراچاریہ کی بھومی ہے، اور ان کے دوارا یہاں پر استھاپت جو مکیشور مہادیو ہے وہاں پر سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں، وہاں پر جل چڑھایا جاتا ہے. مسلمان کی ایسی کون سی مسجد ہے جہاں پر جل چڑھایا جاتا ہے یا جہاں پر سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ تو یہ ساری پدھتی کہیں نہ کہیں مسلمان تو تھا ہی نہیں، سناتن دھرم ہمیشہ سے حاوی رہا اور تھا اوریجنل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی طبقہ ہے کہ جس نے ہندوستان کی آزادی کو اور کانسٹیٹیوشن کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور وہ مسلسل اپنے ایجنڈے پہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور گوڈسے جسے مہاتما گاندھی کا قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ ہندو مہاسبھا کا بھی عہدیدار تھا اور RSS کا بھی تھا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی بات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف جو عالمی ایک مہم چل رہی ہے، سازش چل رہی ہے، یہ اسی کا پارٹ ہے. ہم لوگ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو مانتے ہیں اور ملک کے وفادار ہیں، باقی ہمیں زندگی کو ضرورت ہے. यह कैलेंडर जारी होते ही विवादों में घिर गया है. दरअसल इस कैलेंडर में मुगल काल के 7 मस्जिदों और स्मारकों को हिंदू मंदिर बताया गया है. इसमें ताजमहल और मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का को भी हिंदू मंदिर बताया गया है. कैलेंडर में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताया गया है, वहीं मक्का को मक्केश्वर महादेव मंदिर बताया गया है. मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद को भोजशाला और काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद को विश्वनाथ मंदिर बताया गया है. इतना ही नहीं, कुतुब मीनार को भी हिंदू प्रतीक के तौर पर बताया गया है. कैलेंडर में कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया गया है. जौनपुर की अटाला मस्जिद को अटला देवी मंदिर और अयोध्या की बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बताया गया है. हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने कहा कि हमने नए साल पर हवन के साथ हिंदू कैलेंडर जारी किया है. साथ ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि सरकार उनकी मांग को स्वीकार कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी. और इस कदम के साथ जो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष जो है हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा. जय हिंदू राष्ट्र. जी ये बताइए, मक्केश्वर महादेव मंदिर जो है जो आप कह रही हैं, कहाँ स्थित है ये? मक्का मदीना में ये जो मुसलमानों की बहुत फेमस जगह है जो हज करने जाते हैं, ये आप देख सकते हैं. ये आप इतिहास गवाह हैं, इतिहासकार बैठे हैं और अच्छी से पुष्टि आपको दे देंगे, इस बारे में जानकारी दे देंगे. एक्चुअल में ये मक्केश्वर महादेव हैं, गुरु शुक्राचार्य की भूमि है, और उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित जो मक्केश्वर महादेव है वहाँ पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है. मुसलमान की ऐसी कौन सी मस्जिद है जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है या जहाँ पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं? तो ये सारी पद्धति कहीं ना कहीं मुसलमान तो था ही नहीं, सनातन धर्म हमेशा से हावी रहा और था ओरिजिनली. तो मुसलमान भाइयों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप मुसलमान हैं, ठीक है, जिस भी जबरदस्ती के कारण या जिस भी परिस्थिति के कारण जो है आप जिस भी जीवन शैली को अपना रहे हैं, कृपा करके आज इस यज्ञ में मैंने प्रार्थना भी की है कि उनकी भी बुद्धि शुद्धि हो और वो हिंदू धर्म में वापस आए और जाने कि वो उनके जो वंशज थे वो कहीं ना कहीं हिंदू ही है, सनातन धर्म ही है. इस कैलेंडर के जारी होते ही विवाद बढ़ गया. इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी समिति के सदस्य और इमाम ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल ने कहा कि ये दावे निराधार हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का को मंदिर बताया जाना मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाला है. यह धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है. इस अंदाज के जितने भी विवादित बयान हिंदुस्तान में आते हैं, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत में दिलवाए जाते हैं. जमीनी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता. अगर उस देने वाले बंदे को तन्हाई में बुला के पूछा जाए तो वो अपने दिल पे हाथ रख के तो इस हकीकत से इनकार करता है. दूसरी बात यह है कि चलो अगर हम तुम्हारे कहने के अनुसार, जैसा कि तुम इकरार कर रहे हो कि हमारे पूर्वज जो है हिंदू थे, तो इस्लाम में कोई ना कोई खूबी तो होगी जो कम से कम 22 करोड़ हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान आबाद हैं, और तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम की खूबियों को कुछ तो समझा होगा. इसलिए
तुम्हारी भलाई इसमें नहीं है कि हम तुम में वापस हो, तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम इस्लाम की खूबियों को अपने पूर्वजों से समझ के इस्लाम स्वीकार करो और इस्लाम का कलमा पढ़ के इस्लाम की अमन और पीसफुल प्रोग्राम और यहाँ की हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ जो इत्तिहाद और मुल्क और सालमियत इस्लाम की इंसाफ नीति है वो इस मुल्क में जिंदा करो। उन्होंने इस्लामी की जो धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, उसमें मोहम्मद इस अंदाज के जितने भी बयान होते हैं ये आदमी के दिवालियेपन की अलामत जहन के। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि किसी अच्छे ऋषि मुनि इंसान से अपने दिमाग की सफाई सुथराई की जाए और बल्कि इलाज भी कराया जाए, इसलिए कि वो मक्कातुल मुकर्रमा जहां अल्लाह का कुरान उतरा 120 रहमतें उतरती हैं, सारी दुनिया के सारे ऋषि मुनि अंबिया अलैहिस्सलाम वहां गुजरे, वो विश्व का मंदिर कैसे हो सकता है? ये तो एक गोया के बावले पागल इंसान की जो है वो बकवास है, जिसको बकवास के अलावा कुछ हम न अहमियत देते हैं, न ये इस अंदाज की बातें हमारे ऊपर किसी तरह का